एपिसोड 3 की स्टार्ट ऐसा होता है जहाँ पर कि रेंजी कहता है अगर मेरा काम छुट्टी रहे तो मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाऊंगा। लिली कहती है मतलब कि ये एक तरीके का डेट की तरह होगा है ना। और डेट का नाम सुनने के बाद तो जो रेंजी था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब अगले दिन में जो लिली थी वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि कल उन लोगों का डेट था। वो अपने मॉम से पूछती है कि आखिरकार कौन सा ड्रेस अच्छा है, जिसमें उसकी मॉम कहती है तुम जो भी पहनो उसमें ही तुम क्यूट लगोगी। लिली तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, कहती है आप इन दोनों में से एक बताइए। उसकी मॉम कहती है तुम इतनी देर तक जगो मत वरना तुम कल उठ ही नहीं पाओगे। लिली कहती है अब चिंता मत करो, मैंने एनर्जी ड्रिंक खा रखी है। और ये सुनने के बाद तो उसकी मॉम एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब अगले दिन हम रेंजी को देख पाते हैं कि वो अपने डेट की जगह पर पहुंच जाता है और कहता है मैं थोड़ा जल्दी आ गया और डेट की जगह भी हम ऐसे ही चुने हैं, वो भी एक गेम लैंड। और ये तो हमारे गेम सेंटर से काफी ज्यादा बड़ा भी है, शायद से इसके अंदर काफी ज्यादा गेम होगा। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है जो कि बिल्कुल भी सोई नहीं थी, जिस वजह से उसका मुंह काफी ज्यादा सड़ जाता है और उसे देखकर तो खुद रेंजी भी काफी ज्यादा डरने लगता है। और फिर वो उससे पूछता है कहीं तुम ठीक तो नहीं लग रही हो। लिली कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी रेंजी सोच में पड़ जाता है पिछली बार जब मैंने उसके ड्रेस को ध्यान से देखा नहीं था, उसकी तारीफ नहीं किया था, तब वो गुस्सा हो गई थी, तो आज मैं इसकी तारीफ कर देता हूँ तो फिर ये खुश हो सकती है। और फिर ठीक वो ऐसा ही करता है, वो लिली के कपड़ों की और उसकी मेकअप की तारीफ करता है। लेकिन लिली को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया रेंजी। जिसके बाद वो लोग अंदर आते हैं और फिर रेंजी कहता है तो तुम क्या करना चाहोगी सबसे पहले। लेकिन जैसे वो पीछे घूमता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लिली तो उसके साथ ही नहीं होता। फिर वो देखता है लिली तो भीड़ में ही अटकी पड़ी हुई थी क्योंकि उसको नींद में ढंग से चलना भी नहीं आ रहा था। फिर अब अगले पल वो लोग एक साथ होते हैं और फिर रेंजी उससे पूछता है तुम्हें ठीक नहीं लग रही हो, आज हम घर चलते हैं और फिर कभी आएंगे। लिली कहती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। रेंजी कहता है ठीक है तो फिर तुम मेरे हाथ को पकड़ लो वरना तुम फिर से खो जाओगी। ये सुनने के बाद तो लिली काफी ज्यादा शर्मा जाती है और फिर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए इसके हाथ को पकड़ लेती है और फिर वो दोनों वैसे ही चलने लगते हैं। और इस वक्त तो लिली को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसको थोड़ा सा खुश देखकर रेंजी भी अपने मन में कहता है लगता है ये थोड़ा सा अब बेहतर महसूस कर रही है। और फिर वो लोग चलते चलते एक गेम की सामने रुक जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो लोग जिस कोला को गेम खेलते हैं उसका एक बियर वर्जन भी बना हुआ है। और वो गेम देखकर लिली काफी एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि चलो हम ये गेम खेलते हैं। अब इसके बाद वो लोग वीआर ग्लास पहन लेते हैं और फिर वीआर गेम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर कि वो दोनों ही कोला का ड्रेस पहने हुए थे और उन लोगों को जंगल को बचाना था कुछ गुंडों से। रेंजी लिली को कहता है कि तुम क्यूट लग रही हो, वहीं पर लिली भी रेंजी को कोला ड्रेस पहनते हुए देखकर शर्मा जाती है। ठीक तभी वहाँ पर कुछ गुंडे जाते हैं और वो लोग तो बंदूक लेकर फायर करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लिली और रेंजी दोनों ही घबरा जाते हैं। रेंजी फिर लिली के हाथ को पकड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन भागते हुए लिली को तो काफी जोर से नींद आ रही थी और वो कहती है मुझे काफी जोर से नींद क्यों आ रही है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि रेंजी तो लिली को गोद पर लेकर हुआ था और वो कह रहा था लिली जल्दी से उठो। जिसके बाद वो लिली को पेड़ पर एक सेफ जगह पर रखकर बहुत ही तेजी से जाकर उन सभी गुंडे को मारना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि चलो लिली आगे बढ़ते हैं। और उसको देखकर तो लिली काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। और फिर वो लोग जैसे आगे जाते हैं तो वो आगे तो खाई था, वहीं पर पीछे से तो उन लोगों को और एक गुंडा घेरा रखा हुआ था और फिर वो शूट भी कर देता है। जिसके बाद रेंजी लिली को जैसे करके बचा लेता है और फिर जंप करके उस गुंडे को भी मार देता है और कहता है कि लिली डोंट वरी आई विल प्रोटेक्ट यू। ये सुनने के बाद तो लिली को ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो तो रेंजी के प्यार में और भी ज्यादा गिर जाती है। लेकिन असल में तो ये सब कुछ बस लिली सपना देख रही थी और रेंजी उसको उठा रहा था कि लिली जल्दी से उठो। तभी वहाँ पर गुंडे आकर उन दोनों को मार देते और गेम यहीं पर ही ओवर हो जाता है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि लिली तो अभी भी सो रही थी और जो रेंजी था वो तो उसको कंधे पर लेकर आया था और रेंजी कह रहा था आज तो हम एक से ज्यादा गेम ही नहीं खेल पाए और ये तो अभी भी सो रही है। खैर छोड़ो, सोते हुए ये काफी ज्यादा खुश लग रही है। अब अगले दिन में रेंजी अपने घर पर होता है और वो नहाकर जैसे बाहर निकलता है तभी उसकी बहन से पूछती है कहीं तुम डेट पर तो नहीं गए थे। रेंजी शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। उसकी बहन कहती है तो फिर तुम्हारा डेट कैसा गया, लगता तो है तुम्हारा डेट काफी ज्यादा बेकार गया है। आजकल के लड़कियां तुम जैसे लड़कों भी पसंद करती है, ये तो काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। वहीं पर ये सब कुछ सुनकर रेंजी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम अपना बकबक बंद कर सकती हो। अब अगले दिन में स्कूल में हम देख पाते हैं कि लिली को तो इंग्लिश में 100 में से 100 मार्क्स मिले होते हैं, जो देखकर दो लड़कियां काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि लिली तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो इंग्लिश में, क्या तुम हम लोगों को भी सिखा सकती हो इंग्लिश, आज से हम तुम्हारे साथ इंग्लिश पढ़ेंगे। वहीं पर ये देखकर आवी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो दोनों लिली को परेशान कर रहे थे और उन दोनों को कुछ बोलने वाली थी कि तभी क्लास की प्रेसिडेंट उन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है तुम दोनों ऐसे लिली से ऐसे मत करो क्योंकि लिली को अच्छी तरीके से जैपनीज नहीं आता और तुम दोनों अगर ऐसे ही उससे बक करते रहोगे तो वो काफी ज्यादा घबरा जाएगी। तभी वहाँ पर आवी भी आ जाती है और कहती है हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और आवी की देखकर तो वो दो लड़कियां भाग जाती है और कहती है भागो यहाँ से, लिली का बॉयफ्रेंड आ गया। ये सुनकर तो आवी भी गुस्सा हो जाती है, कहती है आखिरकार तुमने बॉयफ्रेंड किसको कहा। और फिर वो लिली से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना लिली। लिली हाँ कहती है। तभी उसका एक पेपर गिर जाता है और उस पेपर को देखकर आवी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि लिली को जैपनीज नहीं आता, फिर भी उसको जैपनीज में उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, मतलब
मतलब कि लिली काफी ज्यादा स्मार्ट होगी। अब अगले दिन में घर पर आओ ये सब कुछ अपने भैया को बता रही थी। वही पर ये सब सुनने के बाद रेंजी सोचता है शायद से मैं जापानीज में जो नोटबुक एक्सचेंज करता हूँ वही पढ़ कर वो जापानीज में भी बेहतर हो गई है। और तभी आओ ये भी कहती है पता है वो कल हमारे घर पर आने वाली है स्टडी करने के लिए। ये सुनने के बाद तो रेंजी का मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है। वो पूछता है आखिरकार वो कल क्यों आएगी, जिसमें आओ कहती है हम लोगों का मिड टर्म का एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। रेंजी सोचता है कल वैसे भी मेरा कॉलेज है तो फिर हम दोनों का मुलाकात नहीं होगा तो इतना मेरा परेशान नहीं होगा। लेकिन एक मिनट रुको जरा, क्या लिली को पता भी है कि मैं और आओ सिबलिंग्स है। अब अगले दिन लिली फिर से उन लोगों के घर पर आ जाती है और फिर आओ कहती है तुम घर पर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। और जो है जैसे लिली घर के अंदर उन लोगों का फैमिली फोटो देखती है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि आओ और रेंजी कौन एक सिबलिंग से। तभी वहाँ पर आओ आ जाती है और उसको देखकर लिली थोड़ा सा घबरा जाती है। आओ कहती है कि क्या हुआ, लिली कहती है कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो दोनों पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन लिली तो कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। वो फिर पूछती है आखिरकार तुम्हारा भैया कहाँ पर है, जिसमें आओ उसको बताती है कि मेरा भैया तो कॉलेज गए हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और उसको उदास देख कर आओ सोचती है कहीं मेरे भाई ने इसके साथ कुछ किया तो नहीं है। फिर वो पूछती है कहीं तुम बाथरूम तो ना जाना नहीं चाहती। लिली हाँ कहती है और फिर आओ उसको बाथरूम का डायरेक्शन बता देती है। लिली फिर बाथरूम करने के लिए जाने लगती है और तभी उसको रेंजी का कमरा दिखता है। और सोचती है कि अब वो रेंजी के कमरे में जाएगी या नहीं। जहाँ पर उसका सफेद दिल उससे कह रहा था कि मत जाओ ये करना बुरा है, वहीं पर उसका बुरा दिल उससे कह रहा था कि जाओ यही अच्छा मौका है। और वैसे भी लव में ये सब कुछ इतना ज्यादा देखा नहीं जाता, ये तो तुम्हारा हक है। और फिर लिली रेंजी के कमरे में पहुंच जाती है और वहाँ पर जाकर वो वही नोटबुक को देख पाती है जिस नोटबुक को वो दोनों एक्सचेंज करते थे। वो थोड़ा सा खुश तो होती है लेकिन तभी वो उसका दिया गया कप को भी देख पाती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि उसका दिया गया कप को रेंजी अच्छी तरीके से यूज कर रहा है। तभी वहाँ पर रेंजी आ जाता है, कहता है कि लिली चंद तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, शर्म के मारे लाल होकर वहाँ से भाग जाती है। रेंजी भी उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो तो एकदम नहीं रोकती। और तभी लिली का वैसा मुंह देख कर आई गुस्सा होकर वहाँ पर आ जाती है, कहती है आखिरकार तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। रेंजी कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आई पूछती है तुम्हारा कॉलेज का क्या है। रेंजी कहता है हमारा कॉलेज आज कैंसिल है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि जो लिली थी वो तो अभी भी काफी ज्यादा शर्मा रही थी और अजीब बर्ताव कर रही थी। ये देख कर जो आई थी वो सोचती है शायद से मेरे भैया ने इसके साथ कुछ किया है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये गेम की पगलू है और काफी समय तक गेम ना खेलने के वजह से ये ऐसा बर्ताव कर रही है। तो फिर क्यों ना हम थोड़ा सा रेस्ट करके गेम खेल ले। और फिर वो पूछती है लिली चलो हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम रेंजी को देख पाती है जो कि सोचता है कहीं लिली ने मेरे और उसके बारे में आई को बता तो नहीं दिया होगा। अगर उसने बता दिया तो आई तो काफी ज्यादा गुस्सा करेगी और मैं तो घर से निकला जाऊंगा। और इस सब कुछ सोचकर काफी ज्यादा डर रहा था कि तभी वहाँ पर सच में आई आ जाती है। रेंजी तो डर जाता है। आई कहता है आखिरकार तुम डर क्यों रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा कॉन्सोल लेने के लिए आया हूँ। रेंजी कहता है तुम लोग पढ़ाई के बीच में अब गेम खेलोगे, सामने तुम्हारा एग्जाम है। आई कहती है हम बस थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, हम ज्यादा नहीं खेलेंगे। और फिर आई बताती है कि वो लोग वही कोला वाला गेम खेलेंगे जो देखकर रेंजी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वो गेम खेलने के लिए जैसे ही वो देखता है कि लिली काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो फिर वो अपना कंसोल दे देता है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि जो रेंजी था वो सोचता है मैं अभी भी टेंशन में हूँ, कहीं लिली ने मेरे और उसकी बात आई को पता नहीं दिया होगा, मैं जाकर थोड़ा सा देख कर आता हूँ। और फिर वो जैसे ही वहाँ पर आता है तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो दोनों तो लेवल 1 भी पार नहीं कर पा रहे थे। तभी आवे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि भैया तुम लिली के साथ खेलो तो फिर तुम लेवल को पार कर पाओगे। और फिर लिली भी काफी इमोशनल होकर कहती है प्लीज हमारे फर्स्ट को बचा लो, जिसके लिए रेंजी को मारना ही पड़ता है। और फिर वो दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और फिर गेम खेलते खेलते शाम हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो लोग तो फाइनल लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग बॉस को मारने वाले ही थे कि तभी रेंजी नोटिस करता है कि लिली का कैरेक्टर तो मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि लिली तो बस रेंजी को उनकी तरफ ही देखे जा रही है। और जैसे ही वो नोटिस करता है तो बॉस तो उन लोगों को मार देते हैं और गेम ओवर हो जाता है। अब अगले दिन में गेम खेलते खेलते फिर से रात हो जाता है और वो दोनों तो अभी वही गेम खेल रहे थे और वो लोग इस बार भी बॉस को नहीं मार पाते। और दोस्तों इसी के साथ ही वो लोग निराश भी हो जाते हैं और हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।